भाई एक साहूकार था और उसका एक लड़का था। तो साहूकार ने अपने लड़का तय सोने की 5 सिक्के दे और बोले कि जा मैंने व्यापार करके दिखा दूँ। तो भाई वो लड़का 5 सोने के सिक्के लेके चल पड़ा। अब चलते 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 भाई बहुत दूर निकल गया। तो उसने एक संत महात्मा जानते दिखे। तो वो सोचा कि इस साथ भी हो जाएगा, अरे कुछ ज्ञान की बात भी मिलेंगी सुनने। तो वो महात्मा तय आवाज़ दे के रोक के बोले कि मैं भी तेरे तारा साथ चलूँगा। तो चलते रहे चलते रहे। तो भाई वो लड़का बोले कि महात्मा जी कोई बात बताओ, कोई कहानी सुनाओ। तो महात्मा बोले भाई मेरी कहानी के तो पैसे लगते हैं, एक कहानी के मैं एक सिक्का लूँगा सुनने का। तो राजकुमार सोचा कि पिताजी ने, वैसे तो उस लड़के ने सोचा कि पिताजी ने तो पहले ही मुझे 5 सिक्के दिए हैं, चल देखी जगह एक सिक्का दे दो, कहानी सुन लियो। तो भाई उसने एक सिक्का दे दिया और बोले कि महात्मा जी सुनाओ कहानी। तो भाई महात्मा बोले कि भाई काम चितना 2 दिन का मिलो वो भी कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मैंने 1-2 दिन का काम मिला मैं तो कौन करूं, लंबा काम तो मिला को नहीं है यार। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा हो तो भी करना चाहिए और बड़ा हो तो भी। तो बोले ठीक है महात्मा जी। बोले भाई मेरी कहानी पूरी होगी, अगर और सुनना चाहे तो और पैसे देने पड़ेंगे। तो बोलिया कि सोचा कि मेरे पास तो 4 सिक्के बचे हैं। फिर सोचा एक सिक्का और दे दो, एक कहानी और सुन लो। बोले लो महात्मा जी एक सिक्का और एक कहानी और सुनाओ। तो महात्मा बोले कि भाई कदे भी किसी का भी तो काम करा उसका साथ कदे दगा ना करिए, कोई चीज़ का भी। वो आप पर विश्वास करा आपने कुछ दे तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, दगा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो बोले ठीक है, ये भी बात आपकी बहुत अच्छी है। बोले भाई मेरी कहानी पूरी होगी, अगली कहानी सुनने खातर था ना और पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सोचा कि 3 बच गई। तो भाई ने एक सिक्का और दे दिया। तो बोले कि महात्मा जी और सुनाओ आगे कहानी। तो वो बोलिया कि जब तू किते जा, कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी काम हो, रास्ते में कोई संत महात्मा बात करते रहो आपने रोक ले तो ये बात सुननी जरूरी चाहिए। यानी कि तू उस बात ना छोड़ के अनदेखा मत करना, बात सुन के जाना, चाहे कितना भी तेरा लाखों का घाटा क्यों ना हो। तो लड़के का समझ में आ गई। तो बोलिया सोचा कि तो 2 सिक्के हो गए। तो 2 सिक्के देने के बाद हम बोले कि महात्मा जी ये 2 सिक्के और ले और मनो और कहानी बताओ। तो बोलिया कि कदे भी पराई स्त्री पे कदे विश्वास ना करिए, और जो भी यार दोस्त हों उनका बीच में उनके साथ मिलके गलत काम ना करिए। कहने का मतलब उसने 5 बात बता दी, 5 सोने के सिक्के दे दिए। तो वो चल गया और एक राज्य में पहुंच गया। राज्य में पहुंच गया तो काम की तलाश में जान लग रहा था। काम की तलाश में जान लग रहा था तब उसने एक जो अस्तबल में घोड़ा की देख रेख करा दाना दूना दिया करे वो मिला। बोले भाई मेरी जगह तू रह जा, मेरी माँ बीमार है 2 महीने खतर मैं गाँव जाऊँ और तू मेरी जगह रह जा। तो वो लड़का बोले ठीक है भाई मैं रह जाऊँगा। तो वो लड़का ना राजा के पास ले गया कि राजा साहब मेरी माँ बीमार है और मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ और ये इस लड़के को छोड़ के जा रहा हूँ। बोले ठीक है भाई। तो भाई वो लड़का रह गया और उसका काम था भाई घोड़ों को दाना देना, उनकी देख रेख करनी। तो वो 20 किलो रोज घोड़ों को मिला करता। तो वो 20 किलो घोड़ों को रोज चराया करता दाल। जो और अस्तबल में रहते थे वो क्या करते 5 किलो तो घोड़ों को खवाते और 15 किलो खुद जपत। तो एक दिन वो बोलिया लड़का कि तुम भाई ये गलत काम क्यों करने लग रहे हो। बोले भाई ऐसे तुम्हारा पेट पुजाओ को नहीं, तनख्वाह तो थोड़ी देवा है, तो इस तरह करना पड़ा है। बोले तू भी कर लिया कर। बोले भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा। उसने सिर्फ ऋषि की बात याद है कि भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं नहीं करूँ भाई। तो जब घोड़ा ने राजा एक दिन बोले मेरे सारे घोड़े ले आओ और मैं देखूँगा। तो सबके घोड़े कमज़ोर, जो लड़का उस घोड़े की परवरिश कर रहा था वो घोड़ा बड़ा बढ़िया तंदुरुस्त। तो बोला कि भाई सारे घोड़े कमज़ोर, यो घोड़ा इतना ताकतवर क्यों करा है। तो वो लड़का बताया कि राजा साहब जो अन्न तो दाल दे है 20 किलो, मतलब 5 किलो तो एक घोड़ा ने दे है, 15 किलो बेच के खा जाए और मैं 20 की 20 घोड़ा ने चराऊँ। तो भाई उसकी ईमानदारी पर राजा खुश होया और उसने एक हीरे की गुट्ठी दे दी और बोले भाई तू अगर वो लड़का आओ से नहीं आओ तो नहीं तो रहना है, रह गया। तो भाई कुछ दिन बाद में 2 महीने बाद में भाई वो आ गया। तो जो उसके यार दोस्त थे बेईमान वे सारे बता दिए कि ऐसे ऐसे लड़का ने तुम्हारा धंधा चौपट करवा दिया। तो बोले मैं देखूंगा इसने तो
वो आ गया उस तो वो घृणा होगी उसने भाई यो अण ने अण की पोल काट दी तो। और वह उस राज्य की राजकुमारी ने अपने कमरा में सुरंग बना कर उसका जो वो अस्तबल का वो जा रहा था बाहर उसका कमरा तक सुराख थी लिकड़न की जान की रान की। तो वह एक दिन अपना उसमें एक नीचे वो था फट्टा था उसने हटा के नीचे बड़ी और उसके कमरा में गई और वो अपन घोड़ा ने देखने जा रहे थे जो लड़का नया आया वो और आके वो भाई अपने मिले बातचीत करी भी आप इतने दिने तो आए हो मेरा तो जी कौन लगे इस तरह बात करी। तो वो घोड़ा ने देख दाख के बाहर आया तो वो सोचे कि यो बात किस तरह करे है। उसने गौर तो सुनी कि भी ये तो जनानी आवाज़ है। वो कुछ भी कौन बोले वो सोचा कि अगर ये उसने एक ऋषि ने कही थी भाई कदे भी मौका पर कोई चीज़ देख कर उसे टाइम बोल दे तो खुद पर इल्ज़ाम लग सका। तो वो सोचा नहीं ये तो खतरा है। वो बोलिया को नहीं वह जान का बाद में वो गया गैरवश हो गया। तो उसने जलन होगी कि कदे इसने बेरा ना पड़ जा। तो राजकुमारी ने बताया कि भाई यो जो आदमी है यो अगर इतना नहीं मरवाओगे तो अपनी कदे न कदे पोल खोल देगा। तो राजकुमारी बोली ठीक है इसने तो कल ही करवाऊंगी इसका तो काम। तो राजकुमारी जब सुरंग में तो वापिस गई और वह चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो राजा आया बोले क्यों चिल्ला रही थी। बोले जो आपका नया अस्तबल मायन है वो उड़ाया था मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। तो राजा ने बड़ा गुस्सा आया। राजकुमारी बोली कल इसका सिर कटवाना है और सिर मेरे सामने दिखाना है। तो राजा बोले ठीक है। अब राजा ने थोड़ी गहराई तो सोची कि अगर प्रजा ने बताऊंगा तो तेरी बदनामी होगी तेरी लड़की की बदनामी होगी। तो उसने वो खुद कसाई का पास चलिया गया। कसाई ने बोला कि मैं एक लड़के को भेजूंगा और तू उसकी नाड़ तार लिए और फिर मैं दूसरा लड़का ने भेजूंगा वह नाड़ तार के आराम से दे दिए किसी को काना कौन खबर नहीं होनी चाहिए। इब कसाई भी इंसान न मारता भाई कतरा हुआ है। तो वो सोचा कि गलत काम हो रहा लेकिन राजा का बोला कौन। तो उसने हामी भर दी। तो उसने लड़का ने बुलाया राजा की जा कसाई का कोई काम है और आपने कोई चीज़ देकर वो लेके आनी है। तो वो लड़का चल पड़ा तो रास्ता में ऋषि महात्मा संत महात्मा प्रचार करने ला रहे थे प्रवचन। तो वे बोले कि बच्चा बैठ जा। तो बोले कि मैंने राजा का आदेश है मैं बैठ नहीं सकता। वो चल पड़ा। फिर उसने महात्मा की बात याद आई कि भाई कितना लाखों का नुकसान क्यों ना हो जब ऋषि बता बिठा रहे तो बैठना चाहिए बात सुननी चाहिए उनकी। तो वो वापिस आके उनकी बात सुनने लग गया प्रवचन हो गया। तभी जो राजकुमारी का यार था उसने भेजा कि जा कसाई तना कोई चीज़ देगा और वो लेके आनी है। ये वो लड़का सीधा कसाई के चला गया और वो प्रवचन सुनने लग रहा था। तो कसाई ने उसे अंदर बाढ़ कर उसकी नाड़ तार दी। नाड़ तार के पोटली में गाल दी। प्रवचन हो गए पूरे जब उसका याद है कि राजा मैंने कोई काम बताया है। तो गया तो उसने एक पोटली दे दी। उन्हें क्या ना खोल कर देखनी थी वो लेके आ गया। उसने देखते राजकुमारी राजा परेशान हो गया कि ये तो पोटली लेके आया तो मारा कौन गया। तो जैसे ही पोटली ने उगाड़ी तो भाई वो लड़का था। तो राजकुमार चीख चीख के चिल्ला के रोने लग गई। तो राजा ने सारा माजरा समझ में आ गया। तो बोली तू क्यों रोने लग रही है इस खातर। जब बोली इस तरह प्यार कराया करती पिताजी मैं आपने धोखा दिया है और इसका बदला मैं इसने मरवाना चाहती थी। तो राजा सोचे कि तेरे तो अन्याय हो जाता आज यो मारा जाता बिना बेगुनाह हैं। और वह लड़की ने एक खंजर उठाई अपने पेट में घोप ली वह भी मर गई। बोले पिताजी मैंने आपके साथ धोखा किया है। तो राजा भी भाई उनकी दोनों की चिता जलाई और राजा सोचे कि आज तेरा हाथ तक गलत काम हो जा रहा है। तो उसने सन्यासी ले लिया राज छोड़ दिया और उस लड़के को राज गद्दी पे बिठा कर आप वन में चले आ गया तपस्या करने। तो फिर उस लड़के ने अपना माँ बाप भी बुला लिए कि मैंने कारोबार जचा लिया। कहने का मतलब ये है कि उस ऋषि की बात जो उन्हें 5 असरपी दी थी उनका बदले वो बात उन्हें बताई तो उसका बहुत काम आई। उन्हें कही अगर वो रुक नहीं ऋषियों को नहीं रुकता जो प्रचार करे थे प्रवचन करे थे उनके पास नहीं रुकता तो उसकी नाड़ कट जाती। लेकिन वो रुकने के कारण उसकी जान बची। तो भाई जो बड़े बूढ़े का है उनकी पहला ध्यान तक बात सुन लेनी चाहिए कि वह किस जगह काम आ जा। तो भाई ये कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करना।